रीट की कट ऑफ की चिंता सबको है। सबको ये लगता है कि मेरा होगा या नहीं। पेपर किसी का अच्छा भी गया है और किसी का बुरा भी गया है, लेकिन असमंजस की स्थिति है वो बनी हुई है। तो आज का वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपकी चिंता अब दूर होने वाली है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो रीट लेवल फर्स्ट है, रीट लेवल फर्स्ट की कट ऑफ के बारे में, और रीट लेवल फर्स्ट की कट ऑफ 2026 में कितनी रहने वाली है, आपका पेपर कैसा गया है, जनरल कैटेगरी में कट ऑफ कितनी रहेगी, ओबीसी में कितनी, ईडब्ल्यूएस में कितनी और एससी एसटी में कितनी कट ऑफ जा सकती है। आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे। तो आप पूरा वीडियो जब देखें तो पूरा वीडियो देखने के बाद में आप हमें अपना जो स्कोर है वो ज़रूर बताएं, आप सेफ़ हैं या नहीं है, कमेंट करके वो ज़रूर बताएं। तो रीट लेवल फर्स्ट की कट ऑफ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल प्लेटफॉर्म फर्स्ट पाठशाला पे। डाटा सोर्स जो स्टूडेंट सर्वे है उसके हिसाब से हम आज की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, परीक्षा के बाद जो पहली प्रतिक्रिया थी वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इतिहास का सबसे टफ पेपर है वो माना जाता है। काफ़ी लेंथी पेपर था और रीट लेवल फर्स्ट के जो विद्यार्थी बता रहे थे उसमें देखिए कि सबसे यानी न्यूज़पेपर की तरह ये पूरा पेपर था। लगभग ऐसा समझिए कि पूरी एक किताब थी। और मेरिट जो निर्धारित करते हैं उस कारकों की जो बात करें कि किस प्रकार से मेरिट निर्धारित होती है, तो उसके हिसाब से देखिए पदों की संख्या वैसे भी कम थी। पदों की संख्या कम होने के कारण में मेरिट ज़्यादा जाने की संभावना अधिक रहती है। तो मेरिट जो फैक्टर है उसमें एक तो पदों की संख्या, तो पदों की संख्या आपको पता है कम है, और जहाँ कम पद होंगे मेरिट है वो ज़्यादा जाने की संभावना अधिक रहती है। आपने पीछे ग्राम सेवक का पेपर देखा होगा, उसमें पद कम थे लेकिन मेरिट है वो अधिक गई है। उसी प्रकार से इसमें पेपर में मेरिट इस प्रकार से ज़्यादा जाएगी क्योंकि पदों की संख्या है वो कम है। पेपर का जो स्तर है वो डिफ़िकल्ट लेवल का था थोड़ा, यानी कि मॉडरेट लेवल का हो सकता है। और विद्यार्थियों की जो उपस्थिति है वो मायने रखती है, क्योंकि इसमें आप समझिए 94 विद्यार्थी 94% जो उपस्थिति है वो भी मायने रखती है। और भूतपूर्व सैनिक के पद यहाँ पे ज़्यादा हैं रीट में, तो वो तो अलग से आरक्षित है भूतपूर्व सैनिक के पद, वो तो निकाल दीजिए। उसके बाद में जो बच गए वो आपके हिस्से में आएंगे, तो उसके हिसाब से भी मेरिट है वो अधिक जाने की संभावना रहती है। आप देखिए जहाँ पद कम होंगे, पोस्ट कम होगी, तो मेरिट भी अधिक जाने की है वो संभावना रहती है। पदों की संख्या कम है, आप सभी को पता है। पदों की संख्या कम है, उपस्थिति ज़्यादा है, फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं, उसके हिसाब से मेरिट भी ज़्यादा जाने की संभावना रहेगी। तो हाई मेरिट जाने की संभावना है। अब पेपर का स्तर देखिए, पेपर का स्तर है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है। कारण क्या है? कारण तो एक इसमें कथन और कारण वाले प्रश्न आए हैं। पहली बार आए हैं कथन और कारण वाले। दूसरी बात यह है कि सुमेलित करने वाले प्रश्न आए हैं, यानी कि ए को बी को इस प्रकार से सुमेलित करना। तीसरा पेपर विस्तृत था, यानी कि लेंथी था। लगभग 64 या 65 पेज का पेपर था, पूरी किताब थी ये। और इस प्रकार से ये पेपर विस्तृत था, यानी कि एक क्वेश्चन को यदि हम पूरा पढ़ें तो उसमें 1 मिनट तो आराम से लग जाएगा। और आपको बता दें कि पूरा इसमें लगभग समझिए 150 मिनट दी गई है। 150 मिनट है और 150 मिनट में ही 150 क्वेश्चन पढ़ने हैं। 64 पेज का पेपर है, 150 मिनट, 150 प्रश्न, यानी कि एक पर्सन के लिए 1 मिनट यहाँ पे दी गई है। तो 1 मिनट के यदि पूरा प्रश्न ही पढ़ें तो ही 1 मिनट लग जाएंगे। फिर उसके आंसर निकालने, सोच समझ के आंसर निकालने पड़ते हैं। तो ऐसा समझिए लगभग 1.5 से 2 मिनट का एक प्रश्न आराम से था। आपने पहले प्रश्न पढ़ा, फिर ऑप्शन पढ़े, फिर उसका आंसर निकाला, तब तक 2 मिनट आराम से लग गए। यानी कि लगभग जो 100 क्वेश्चन तक आराम से पहुंच पाए होंगे। जो पढ़े जिन्होंने अच्छी तैयारी की है वो लड़के या लड़कियां 100 क्वेश्चन तक आराम से पहुंचे थे।
और बाद में तुक्के मारने स्टार्ट किए उन्होंने, तो नेगेटिव मार्किंग थी, तो वो भी फैक्टर है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगी तो 100 के लगभग आप सोचेंगे कि मेरे तो इतने ही हुए हैं, तो हो नहीं पाएगा इससे। तो आगे क्या करेंगे, जो 50 क्वेश्चन है उसमें तुक्के मारने की कोशिश करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि जो माइनस मार्किंग है वो आपको नीचे ले आएगी। तो ये भी फैक्टर है वो मायने रखता है। तो महत्वपूर्ण जो कारण था, और पेपर कम न्यूज़पेपर है वो ज़्यादा लग रहा था। न्यूज़पेपर की तरह पूरा पेपर था, 64 पेज इसमें दिए गए हैं, 150 मिनट, यानी कि 1 मिनट है वो पर क्वेश्चन के हिसाब से थी। यानी कि पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद में 4 ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद में अगर मैच कोड दिया गया है तो उनको मैच कराओ, फिर आंसर को मार्क करो, तब तक आपके 2-2.5 मिनट आराम से लग जाएंगे। तो काफ़ी लेंथी पेपर था। और आलोक राज जी से पूछा भी गया था कि इतना लेंथी पेपर बनाने का कारण क्या है, तो उन्होंने कारण देखिए बड़ा ही गजब का कारण दिया है। एक तो नकल रोकने के लिए, क्योंकि एक तो नकल नहीं होगी किस प्रकार से कि जो इन्विजिलेटर जो वहाँ पे घूमते हैं क्लास में, जो वीक्षक की ड्यूटी लगी हुई है, वो भी आपको मार्क नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वो पढ़ेंगे तब तक तो टाइम निकल जाएगा काफ़ी। तो वहाँ से एक तो नकल बच गई। दूसरी, इन डेप्थ रीडिंग रिक्वायर्ड, यानी कि जब पढ़ेंगे तो पूरी ऐसा समझिए पूरा क्वेश्चन पढ़ने में ही टाइम लग जाएगा, तो आराम से हो ही नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से आलोक राज जी ने एक नकल रोकने के लिए, ये चीटिंग रोकने के लिए पूरा पेपर को है वो डिज़ाइन करवाया है। वैसे काबिल तारीफ़ है पढ़ने वाले बच्चों के लिए। अब देखिए, जिस प्रकार से फर्स्ट ग्रेड में पद है वो खाली रहे, तो इसी प्रकार से जो 5000 पोस्ट है क्या वो खाली रहेगी? तो हाँ, रह सकती है खाली। आलोक राज जी का कहना है यदि 5000 पोस्ट में से यदि भरी नहीं जाएगी तो खाली रह सकती है। सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पे होगा। यानी 5000 पोस्ट, सिर्फ 5000 सिलेक्शन ही होंगे, उन्हीं बच्चों के होंगे जो अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। एक भी खाली सीट वो नहीं रहेगी, ये आलोक राज जी का कहना है। अब देखिए, न्यू प्रैक्टिकल लेंथी पेपर, ये फर्स्ट ग्रेड में आरपीएससी के तर्ज पे ही जो अधीनस्थ बोर्ड है वो भी लेंथी पेपर बनाने लग गया है। तो अब आपको अच्छे से तैयारी करनी ही पड़ेगी। अच्छे से तैयारी का मतलब यही है कि आपको पूरी टॉपिक की नॉलेज है वो आराम से होनी चाहिए। टॉपिक की नॉलेज है तभी आप आराम से पेपर कर पाएंगे। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि OMR सीट भरने में भी टाइम लगता है। तो आप पहले पेपर से पहले लगभग 5 या 10 दिन पहले OMR सीट भरने की प्रैक्टिस करें, ताकि वो टाइम है वो बच पाए। अब विद्यार्थियों की जो उपस्थिति है उसमें देखिए, विद्यार्थियों की उपस्थिति इसमें सबसे पहले मायने रखती है, क्योंकि 94% विद्यार्थी है वो उपस्थित थे, 94% से अधिक ही उपस्थित थे। यानी एक या 2 सीटें हैं वो एग्ज़ाम हॉल में खाली थी, बाकी भरी हुई। तो फर्स्ट ग्रेड की तरह ये सीटें खाली रह सकती है यदि इसकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाए और पद है वो खाली रह जाए। लेकिन आगामी जो भर्तियां होगी उसमें जोड़ दिया जाएगा इसमें। और सबसे जो मेन फैक्टर है ये भूतपूर्व सैनिक का, तो भूतपूर्व सैनिक के पद भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि हाई नंबर पोस्ट है। जो रिजर्व कैटेगरी है एक्स सर्विसमैन की, उसमें देखिए जनरल और OBC की जो सीटें हैं उसमें वो कमी आराम से हो जाएगी, क्योंकि भूतपूर्व सैनिक के पद ज़्यादा होने के कारण में। तो इसमें देखिए, एक तो 1 या 2% है वो पॉसिबिलिटी है उसमें लो होने की, और एक्स सर्विसमैन की पोस्ट है वो ज़्यादा है, आप सभी को पता है। क्योंकि इसके हिसाब से जो 150 प्रश्नों का जो गणित बैठता है, अब वो देखेंगे 150 प्रश्नों में लगभग 52 या 53 क्वेश्चन ऐसे थे जो डिफ़िकल्ट लेवल के थे। यानी आपके लिए डिफ़िकल्ट है, इसका मतलब वो सब के लिए डिफ़िकल्ट ही थे। 52 से 53 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही कठिन लेवल के थे, और बाकी बच गए 97 क्वेश्चन, वो आसान थे। उसमें आसानी से आराम से आप राइट आंसर करने की पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो 97 क्वेश्चन, अब देखिए जिसके 97 क्वेश्चन सही है और जिसके बाकी बच गए 52 से 53 क्वेश्चन, इसमें यदि कुछ क्वेश्चन यदि उसने सही किए हैं
तो उसका चांस है वो बढ़ जाते हैं। और सिलेक्शन का जो दौर है वो 97, यदि सभी का सभी सही है 97, तो ऐसा समझ लीजिए उसका सिलेक्शन श्योर है। तो ये 150 का गणित। अब चयन का फॉर्मूला, इसमें देखिए एक तो 97 क्वेश्चन हो गए। यदि 97 क्वेश्चन का मतलब है कि 65% यदि आपके सही हैं, यानी कि 65% लगभग 65%, इसका मतलब 98 क्वेश्चन यदि आपके सही हैं तो आपका श्योर सिलेक्शन हो सकता है। आराम से आप जागरण जमा है वो लगाना शुरू कर दीजिए। जनरल कैटेगरी की अगर कट ऑफ की बात करें, पूरे एग्ज़ाम को देखते हुए, पेपर को देखते हुए, तो इसमें 868 सीटें एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं और मेल सीट है वो 329 बचती है, 100 सीटें फीमेल सीट हैं। तो इसमें जो कैटेगरी, अब देखिए 329 सीटें हैं, लेकिन पढ़ने वाले आजकल पढ़ाई सब करते हैं, अच्छे से अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ जो कट ऑफ जाने वाली है वो 100 से 102 क्वेश्चन के बीच में होने वाली है, यानी कि हाई कंपटीशन है। कंपटीशन हाई है, आप सभी को पता है कि बच्चे हैं वो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रखा है। तो 329 पोस्ट मेल और फीमेल 100 पोस्ट, लगभग 100 से 102 क्वेश्चन मेरिट यहाँ पे जाने वाली है। तो यहाँ यदि आपका स्कोर 100-102 के लगभग है तो आप आराम से रजाई ओढ़ के सो जाइए, आपका सिलेक्शन श्योर है। अब जनरल कैटेगरी, उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन के लिए 475 सीट रिजर्व है, आरक्षित की गई है। उसमें मेल सीट 653 और 276 सीट फीमेल के लिए है। पद कम है तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो भी हाई जाने वाली है। तो 98 से लगभग 100 के बीच में, 98 से 100 के बीच में यहाँ पे ओबीसी के मेरिट रहने वाली है। कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि यहाँ पे आप पहुँच पाए या नहीं, या इससे ज़्यादा है या नहीं। आप अपना स्कोर है वो ज़रूर साझा करें हमारे साथ, कमेंट करके ज़रूर बताएं। एस्टिमेट जो कट ऑफ है ओबीसी की वो जाने वाली है 98 से 100 के बीच में, और जनरल की कितनी थी, 102 के लगभग। अब आगे देखिए ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में एक्स सर्विसमैन 225 रिजर्व किए गए हैं यहाँ पे, और यहाँ जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो 96 से 98 के बीच में जाने वाली है। तो ऐसा समझिए कि ईडब्ल्यूएस भी कम नहीं रहेगा, क्योंकि पद कम है, एक्स सर्विसमैन के भी पोस्ट हैं वो भरी जाएगी। अब इतनी पोस्टें हैं एक्स सर्विसमैन की, क्या खाली रहेगी? हाँ, रह सकती है, लेकिन और किसी कैटेगरी से बच्चे नहीं लिए जाएंगे, ये आप ध्यान रखना। एक्स सर्विसमैन के सिर्फ एक्स सर्विसमैन से ही भरे जाएंगे। तो कंपटीशन टाइट है। अब बात करते हैं एससी एसटी की। तो एससी एसटी में देखिए 93 से 95 के बीच में कट ऑफ जाने वाली है। एससी एसटी भी कम नहीं है, और एसटी की जाने वाली है 90 से 93 क्वेश्चन के बीच में। तो आपका स्कोर हमारे साथ साझा ज़रूर करें। एमबीसी की बात करें तो 95 से 96 क्वेश्चन एमबीसी रहने वाली है, और टीएसपी की बात करें तो 87 से 90 क्वेश्चन के बीच में ये टीएसपी एरिया की जो कट ऑफ है वो जाने वाली है। तो निष्कर्ष इससे ये निकलता है कि 90 से 100 क्वेश्चन डिपेंड ऑन कैटेगरी के वाइज आप डिपेंड करता है कि 90 से 100 क्वेश्चन के बीच में यदि आपका स्कोर है तो आप आराम से रजाई ओढ़ के सो जाइए, रिलैक्स मूड में रहिए। यदि आप इससे कम है, यानी कि 60% से भी कम अंक है आपके, तो आप है वो डेंजर जोन में हैं। आपको और अधिक तैयारी करने की आवश्यकता है, हार नहीं माननी है। आगे और भी वैकेंसी आने वाली है, इससे भी बड़ी वैकेंसी आने वाली है, तो आप है वो तैयारी में लगे रहें बेझिझक। और न्यू वैकेंसी जिसमें फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो पहले फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड अभी और आने वाली हैं, यानी 1 लाख पोस्ट है वो खाली पड़ी है शिक्षा विभाग के अंदर, तो वो भी भरनी बाकी है। तो तैयारी नहीं छोड़नी, आपको ये ध्यान रखना है। पूरा शिक्षा विभाग पलक पावड़े बिछाए आपकी इंतज़ार कर रहा है। सिलेक्शन हो या ना हो, पढ़ाई जारी रखें, एलडीसी की तैयारी करें, चाहे फर्स्ट ग्रेड की करें या सेकंड ग्रेड की करें या
दोबारा 3rd ग्रेड की करें, तो तैयारी आपको करते ही रहना है। EORO की भर्ती आने वाली है, गजब की वैकेंसियां हैं, आपको हार नहीं माननी है, मेहनत करते रहना है। चाहे आप 2 या 3 घंटे डेली पढ़े, लेकिन कंटिन्यूटी आपको जारी रखनी है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारा ये एनालिसिस जो विश्लेषण है वो कैसा लगा है। अपनी राय हो ज़रूर दें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको राजस्थान करंट अफेयर्स, राजस्थान अध्ययन की जो सीरीज़ चल रही है, बेहतरीन सीरीज़ है, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए उम्मीद है आपको कट ऑफ एस्टिमेट आपका सेफ स्कोर होगा। यदि नहीं है तो अपनी तैयारी जारी रखें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।